क्या अनंत अंबानी की शादी का पैसा बीएसएनएल ने दिया था? सोशल मीडिया पर लगातार ये मजाक चल रहा है और इस मजाक के पीछे की वजह है कैग की एक रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिलायंस जियो ने बीएसएनएल के 1757 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। इनफैक्ट बीएसएनएल ने अपने 1757 करोड़ रुपए के लिए बिल ही नहीं बनाया है। मामला है साल 2014 से लेकर 2024 तक बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बरतने का। जो रिलायंस जियो है वो साल 2014 से ही बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि टावर के ऑफिसेज और इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल के रिलायंस जियो लगातार इस्तेमाल कर रहा है और इस इस्तेमाल के बदले में कोई भी पैसा बीएसएनएल को रिलायंस जियो ने नहीं दिया है। तकरीबन 1757 करोड़ रुपए बनते हैं। ऐसे ही जो लाइसेंस फीस है, टीआईपी जिसे कहते हैं, जो इस बुनियादी ढांचे को बरतने के लिए जो लाइसेंस फीस है तकरीबन 39 करोड़ रुपए, वो भी कहीं ना कहीं रिलायंस जियो की तरफ से नहीं दी गई है बीएसएनएल के। इसके अलावा अगर बात करें तो जीएसटी भी 29 करोड़ का बनता है और 29 करोड़ रुपए का जीएसटी 29 करोड़ रुपए का जीएसटी भी रिलायंस जियो की तरफ से नहीं दिया गया है। देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। अब आप कहेंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बीएसएनएल ने योगदान दिया है। बीएसएनएल ने इन सारे खर्चों का जो ये वसूली रिलायंस जियो से करनी थी, इसका बिल तक नहीं बनाया है और इस बात का खुलासा नहीं होता अगर कैग की ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती। कैग ने कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा किया है। अब आप कहेंगे कि बीएसएनएल तो डूब रही है। बिल्कुल, बीएसएनएल डूब रही है, ये बात सच्चाई है। बीएसएनएल ऊपर नहीं उठ पा रही, लेकिन क्या बीएसएनएल की हालत जैसी आज के दिन में है ऐसी ही थी? नहीं। बीएसएनएल हम सबको पता है कि 2007 तक सबसे बड़ी प्रदाता थी, सबसे बड़ी कंपनी थी मोबाइल टेलीकॉम के मामले में इंडिया में। लेकिन 2007 के बाद प्राइवेट प्लेयर्स इंडियन मार्केट में एंट्री लेते हैं और सारे वो बड़े होते चले जाते हैं। हच, वोडाफोन, आइडिया और 2016 के बाद तो जियो का एक पूरा दौर शुरू होता है। 2016 से पहले जियो को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल के कहीं ना कहीं पिछड़ने का एक बड़ा कारण तो ये है कि उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो ही सरकार ने नहीं दी। और इसमें अगर हम बात करें तो लाइसेंसिंग की, तो लाइसेंस 4G का जियो क्यों दिया गया? पहले बीएसएनएल को दिया जाता, बीएसएनएल को 4G का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने दिया जाता। जबकि बात तो सच्चाई तो ये भी है कि जो रिलायंस जियो 4G लेकर आया उसमें भी जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बीएसएनएल वालों का था। उसी का ये जो पैसा खड़ा हुआ है 1757 करोड़ रुपए है, ये उसी चीज का खड़ा हुआ है। लेकिन सरकार ने 3G में भी बीएसएनएल को लेट किया, 4G में भी बीएसएनएल को लेट किया और 5G में भी बीएसएनएल को लेट किया। इसलिए बीएसएनएल लगातार पिछड़ती जा रही है और अब तो राहत पैकेज के ऊपर निर्भर है। सरकार राहत पैकेज देती है तब जाके बीएसएनएल की जान में जान आ पाती है। तो अब आप कमेंट करके बताइए, बीएसएनएल को खत्म करने में किसका योगदान है? क्या हमारे कॉर्पोरेट्स का योगदान है जिनकी कंपनियां हैं जियो जैसी, या फिर हमारी सरकारों का भी योगदान है जिन्होंने मनमानी छूट कॉर्पोरेट्स को दी और कॉर्पोरेट्स को सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बीएसएनएल का उसको इस्तेमाल करने की छूट दी और उनके लिए बिल भी नहीं बनाए, उनसे पैसे भी नहीं वसूले? या फिर कहीं ना कहीं आप इसको कुछ और, इसकी कोई साजिश थ्योरी देखते हैं, यानी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखते हैं? आपके मन में क्या है वो जरूर कमेंट में बताएं।